हमारे साथ हैं संतोष लाबरू, JKAS क्वालिफाइड हैं और प्रोड्यूसर हैं दूरदर्शन जम्मू। एक सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। शी हैज कंटेस्टेड इलेक्शन फ्रॉम बारामूला। वेलकम करते हैं मैम आपका। थैंक यू। मेरा नाम है संतोष लाबरू, पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट। तो मैंने यहाँ पे जो भी पढ़ाई की, मैंने श्रीनगर में की है पढ़ाई, MA इन हिस्ट्री एंड ऑल्सो KS क्वालिफाइड। देन मैंने ज्वाइन किया दूरदर्शन केंद्र जम्मू एज ए प्रोड्यूसर। मैंने बहुत काम किया जम्मू के लिए। तो अभी भी मैं सतर हूँ, डिफरेंट एसोसिएशन से रिलेटेड हूँ मैं। पीस होना चाहिए कंट्री में, क्योंकि अभी हमें ये दोहरी नीति छोड़नी चाहिए। क्योंकि एक कम्युनिटी को या एक पार्टी को नहीं ये होना चाहिए कि वो एक हिंदू हिंदू नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम वी आर यूनाइटेड। सारे लोग, जो भी हमें अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, उसने क्या दिया था कि सारे बंदे जो भी है वो एक ही है इंडिया में। देयर शुड बी नो डिस्टेंस डिफरेंसेस बिटवीन द क्लासेस। कोई हिंदू है, सिख है इत्यादि। वी हैव टू, हमें काम करना चाहे टुगेदर। कैसे करना चाहे कि वो कि हिंदुस्तान को वो ताकत मिलेगी बनने की आगे। अभी हम जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू से ही कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ संस्था के लोग और कुछ मीडिया के लोग भी सेपरेट स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं जम्मू के लिए। इज इट पॉसिबल? यहाँ हमने इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा। मैं नहीं मानती हूँ। स्टेटहुड तो है, उनकी डिजायर है जम्मू वासियों की, श्रीनगर की, या हम बोलेंगे कि लद्दाख की भी। जम्मू वाले अलग मांग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? लोगों का भी क्या मियारी जिंदगी, बट अगर अलग मांग रहे कि हमारा खंडित हो जाएगा जम्मू कश्मीर लद्दाख, हम कहीं के नहीं। हम ये मांग रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो भी एरिया है वो भी हमें दे दो वापस। क्योंकि ये तब जम्मू कश्मीर यूनाइटेड होगा जब हमारा सारा जो पाकिस्तान के पास भी, चाइना ने तिब्बत खा लिया है, तो हमारे दलाई लामा धर्मधर है उधर धर्मशाला में। हम कभी कभी मैं गई हूँ उनके आश्रम में, देखती हूँ, बहुत दुख होता है कि हमारा सारा एरिया ही जम्मू कश्मीर रहा ही नहीं। क्योंकि तिब्बत भी अलग हो गया, हम चाइना से तिब्बत भी मांग रहे हैं। क्योंकि जनरल वेद ने, परसों मैं अखबार पढ़ी थी, उन्होंने बताया हम ये 1965 का एग्रीमेंट मानते ही नहीं होना चाहिए वो एग्रीमेंट, वो हमें वापस दीजिए। ऐसा है। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं, इस पॉलिटिकल स्टंट को खेल के क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में ये ट्विंडलिंग सेटअप है डेमोक्रेसी का? रूल ऑफ लॉ कहीं पे नहीं है, डिक्टेटरशिप है, बाइफरकेशन हो रही है जैसे डिलिमिटेशन में हुआ। अब रीजनलिज्म और रिलीजनिज्म को लेकर भी चल रहा है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि सेपरेट नहीं होना चाहिए। ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्टेड है, वो लोग जो मौका परस्त है पैसे खाने के लिए या ओहदा बढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं है, वो तो एक पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। हमें सेपरेट में क्या करेंगे? वो नहीं हो सकता ना। क्योंकि हम जैसे कि महाराजा ने तीनों स्टेट, उन्होंने क्यों नहीं किया उस वक्त? हम तो शायद पैदा भी नहीं हो गए जब 47 था, क्या नाम है, आजादी मिली थी। तो मैं ये कहूंगी कि मैं भी पैदा नहीं हुई थी तब। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर महाराजा ने नहीं उस वक्त किया कि वो मांग सकते थे, उनकी हुकूमत थी, ये कैसे सेपरेट होगा? ये नहीं होना चाहिए कि सेपरेटिज्म, ये सिर्फ मौका परस्त लोग हैं, अपने फायदे के लिए ये बकवास कर रहे हैं, ये वाहियात बात कर रहे हैं सेपरेटिज्म। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, खासकर यूथ के लिए जॉबलेसनेस है, यहाँ परेशानी, सफरिंग्स में है यूथ। अभी वायलेंस का शिकार होते हैं जॉब को सीख करते करते, और ऊपर से जो उन पे डंडे बरसाए जाते हैं, करप्शन बढ़ रही है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही है। क्या कहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि अपने राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए? मेरा ये मानना है कि इन्होंने अगर जब से आए हैं सरकार सेंटर में, तो जितने भी प्रॉमिस थे यूथ के साथ कि सारे बच्चों को हम कर देंगे, 2 लाख हमारे पास है, कहाँ है? यूथ को तो दरबदर हो गए। क्योंकि रेडी पटरी तो सब नहीं चलाते ना, खाना उनको शादी भी करनी, आगे वंश बढ़ाना है। वो कैसे होगा जब तुमने जॉब भी नहीं दी? टैक्स कौन भरेगा? जॉब होगी तो टैक्स भरेंगे ना। तो आपने जॉब ही यूथ को तो बर्बाद कर दिया। इवन आधे लोग बेचारे अभी बच्चे ये देख के कि हमें कुछ अपना ये रोजगार, मगर रोजगार से उनकी शादी नहीं होगी, उनका घर नहीं बसेगा। 2 रुपए में रेडी पट्टी चलाने से होता है?
आपने तो बर्बाद कर दिया उन लोगों को जो यूथ है। यूथ तो बिल्कुल खत्म है, क्योंकि जॉब नहीं है उनके पास। नहीं जॉब है तो वो दर बदर कुछ नहीं, उनका कुछ वंश भी नहीं बढ़ेगा। वे आउट क्या है एक खुशहाल जम्मू कश्मीर को लेकर, आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में लेकर, जो इस वक्त शील्ड बनाया है, धर्म को पॉलिटिकल शील्ड बनाया है, कुछ भी करे जा रहे हैं, रूल ऑफ लॉ कहीं नहीं है। कहते थे हम यहाँ रूल ऑफ लॉ स्थापित करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे, लेकिन करप्शन, लूट मार, भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या वे आउट होगा? ये तो अभी इलेक्शन हुए तो हमने सोचा था कि बेहबूदी होगी, अच्छा होगा जम्मू कश्मीर के लिए, मगर अच्छा कुछ नहीं है। जो ये करप्शन है तो वो तो आपको पता है, आप पत्रकार है, इन्होंने बताया हम आपके लिए बहुत सुनहरे भविष्य की बात थी। सुनहरा भविष्य कुछ नहीं है। धर्म की नीति कोई नीति नहीं है, ये कुछ टाइम के लिए धर्म की नीति रहेगी। और अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट द वेज। हमें हेल्प करना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनको बसाना है। जितने भी प्रॉमिस सब फेक थे, क्योंकि पीस तो है ही है। किसी से वार करने से या उनका कहने से पाकिस्तान को लेके कोई समझदार नहीं है। समझदार नहीं पाकिस्तान तो आप करो कुछ, उनको बैन करो। वो लड़ते क्यों है हमारे साथ, वाई, उस पर आप गौर नहीं करते हो, कुछ और ही बोलते हो। यहाँ पे लोगों को वो करेंगे, ये करे, वो तो लोग तो बर्बाद ही हो गए। आप डाइवर्शन ऑफ माइंड करते हैं लोगों का। मैं सही बात कर रही हूँ कि डाइवर्शन ऑफ माइंड मत करो। आप जो काम आपको है जम्मू कश्मीर वो करो जो दुरुस्त होगा। तो कहीं धर्म के नाम से गवर्नमेंटें नहीं चलती, मैं ये कहूंगी। हमें चाहे पीस लाऊं, यहाँ पे पीस होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, यूनिटी। हम सिख इत्यादि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, अंबेडकर जिन्होंने इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है। क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और हिंदू सब संस्थाएं इकट्ठे चलेंगे, पीस लाएंगे। हम पीस चाहते हैं इस जम्मू कश्मीर को। नहीं तो हम लोग जो जम्मू वासी है सब लड़ेंगे उसके लिए। हम आएंगे, बाहर आएंगे निकल के, ये मैं कह रही हूँ। हम बैठेंगे नहीं, हम मार्शल रेस है जम्मू में, हम लड़ेंगे, लड़के लेंगे वो वापस। जब जम्मू कश्मीर को अलग किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, जिसको लोग डबल इंजन सरकार कहते हैं, शक्तिशाली, बहुत पैसे वाले, मालदार वाले, कि हम विकसित जम्मू कश्मीर बनाएंगे, नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। फिर ये नारा भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल बेमिसाल। क्या देखते हैं आप बदलाव? 16 जो बिजनेसमैन है तो गवर्नमेंट ने उनको दे दिया, वो चला रहे, अंबानी, अदानी वगैरह जितनी भी पार्टीज है। ये तो मैं कहूंगी ये अमीरों की पार्टी है। तो गरीब को चलो ओबीसी को दिया होगा कुछ, मगर जो मिडिल क्लास वो तो बहुत सफर कर रहे हैं, उनका उन्होंने कोई ध्यान समाधान नहीं रखा। तो बहुत बुरी हालत है लोगों की। जो भी देखिए उससे नहीं, डबल इंजन सरकार जहाँ जहाँ जैसे बिहार बिहार में वो चल रही है, क्या कर रही है। मगर अभी प्राइम मिनिस्टर सर को, मोदी जी को सोचना चाहिए कि और भी लोग हैं जिनका अब कुछ उनके लिए समाधान निकले। मिडिल क्लास है, डाउन मिडिल क्लास है, वो तो पिस गए पत्तों की तरह, उनके लिए कुछ नहीं है। कुछ लोगों को देते हैं तो उससे क्या होगा। तो बाकी जो जनता, आपको ये ख्याल रखना चाहिए बीजेपी को। तो ये जो डबल इंजन सरकार कहाँ कहाँ आपने बनाई, तो यहाँ तो जम्मू कश्मीर को बर्बादी है अभी। उनके लिए आप संज्ञान लो, मदद कीजिए जम्मू कश्मीर को, ये मैं कहना चाहती हूँ। हाँ, अब गवर्नमेंट बनी थी तो लोगों की आशाएं थी, उम्मीदें थी कि हम फिर जो है डेमोक्रेटिक सेटअप में जिएंगे। लेकिन वहीं जो एक्सपोज करता है लाइज ऑफ द स्टेट, उसको झूठे केसेस लग जाते हैं, उसको दबाया जाता है। किसी हद तक भी पुलिस फाल्स केसेस में इम्प्लीकेशंस करती है, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। तो कैसे ये सच की आवाज उभरेगी? मैं ये कहना चाहूंगी, 3 पावर्स बड़े मिले हैं एलजी साहब को, तो उनको देखना, उमर जी को देखना पड़ेगा ये आपस में मिलके कि हम कैसे ये खत्म करेंगे ये झूठे केस वेस। वो उनकी गवर्नमेंट की है, उनकी बनती है, तो हम इसमें यही सहयोग देंगे। उमर जी को बोलेंगे, एलजी सर को बोलेंगे, आप इनका समाधान लीजिए। आगे ये जो भी झूठे केस पे आपका ही पावर है, 3 पावर आपको मिले हैं, और उमर जी को वो आपस में लेके कर ले लोगों की हेल्प। जिस तरह जम्मू के अगर डेमोग्राफिक चेंज के लिए बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जब से यूटी, सिंस यूटी इज मेड, आउटसाइडर्स जो है यहाँ बहुत ज्यादा आ चुके हैं। इन्फ्लेशन हो रहा है, कठुआ से लेकर जम्मू तक यहाँ बहुत कंजेशन हो रही है, और लोग बाहर राज्य के आकर यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, और जम्मू को बेचारों को आउटसोर्स किया जा रहा है। रिसोर्सेज भी बाहर, यहाँ का बिजली पानी भी बाहर, और हम यहाँ पे गुलाम की तरह बना दिए गए हैं। वो तो गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा ना, एलजी सर को, उमर जी को।
ओरिजिनल रहने वाले उनको सफर कर रहे हैं। कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए, वो उनकी जिम्मेदारी है। वो कानून बनाए कि जम्मू और श्रीनगर और जो भी लद्दाख वो सफर न करे। क्योंकि ठेके जितने भी हैं, जो भी वेंचर्स हैं, वो बाहर के लोगों को हाँ दिए हाँ जा वो रहे हैं। यूपी, बिहार, गुजरात के लोग यहाँ दिखते हैं, आपको पैसे कमा रहे हैं, हम्म। लेकिन यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका यही है कि आप एक परसेंटेज रखिए, आप अपना मैक्सिमम दे दो जम्मू कश्मीर लद्दाख को, क्योंकि उनकी ये रेजिडेंस है, उनका होमलैंड है। तो आप 2% या 1% बाहर वालों को रखो, मैं ये कहूंगी। तो इतना मत दे दो कि यहाँ पे बेरोजगारी और हो। एलजी साहब ने तो अपना ही एम्पावरमेंट किया है वहाँ के लोगों को, यहाँ को तो साइड लाइन कर दिया है। जम्मू जम्मू की जो बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे तो बुरा हाल है। वही ना, इनको अभी यही परसेंटेज के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमें बाहर वालों को क्या देना है, वो गवर्नमेंट की है कानून, वो गवर्नमेंट सोचेगा। हमें सिर्फ कहना कि सोशल एज ए वर्कर्स कि आप हेल्प करो, इनको बनाओ कानून ऐसे, वो कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।